हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फैसल पर। और आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ एक नई जानकारी लेकर, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक नई बीमारी लेकर। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए। आज का जो टॉपिक है वो है ये कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कहीं आपको नोमोफोबिया नाम की बीमारी तो नहीं है। तो आप कहेंगे भाई ये नोमोफोबिया क्या होता है। नोमोफोबिया दो शब्दों से मिलकर बना है। नो मतलब नहीं, मो मतलब मोबाइल, फोबिया मतलब डर। तो इस बीमारी में क्या होता है कि इंसान को हर समय डर लगा रहता है कि अरे कहीं वो मोबाइल भूल तो नहीं गया, अरे मेरा मोबाइल कहाँ है, अरे मेरा मोबाइल कहीं किसी का फ़ोन तो नहीं आ गया, अरे मैंने कहीं किसी का मैसेज मिस तो नहीं कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि उसको मोबाइल का एडिक्शन हो जाता है, उसको मोबाइल की लत पड़ जाती है। और इसी मोबाइल की लत का नाम है, बीमारी का नाम है नोमोफोबिया। लत तो खैर थोड़ी बहुत हम सबको होती है, हम सब सुबह उठ के फ़ोन देखते हैं, रात को सोते समय फ़ोन देखते हैं, हर टाइम फ़ोन अपना जेब में रखते हैं। लेकिन इस बीमारी में ये होने लगता है कि लोगों को मोबाइल ना होने का डर बैठ जाता है उनके दिल में। वो डरने लगते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मोबाइल हमारे पास ना रहे। हर समय 24 घंटे 24 आवर्स उनका फ़ोन उनके पास रहना चाहिए। और अगर उनका फ़ोन खो जाए तो वो इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। वो ये महसूस करते हैं कि अब हमारे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है क्योंकि हमारा मोबाइल हमारे पास नहीं है। वो उनके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आने लगते हैं कि अरे घर पे क्या हो रहा होगा, अरे अब मैं अपने बेटे से या अपने हस्बैंड से या अपनी मम्मी से या पापा से कैसे बात करूँगा या करूँगी, अरे मोबाइल नहीं होगा तो मेरे फ्रेंड्स का पता नहीं क्या हाल होगा, या मेरा पता नहीं क्या हाल होगा। इस तरह की घबरा अच्छा, इसके साथ साथ फिर क्या होता है, जब ये बीमारी बढ़ती है तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, उनमें एंग्जाइटी के सिम्टम्स आने लगते हैं। उनका बीपी बढ़ने लगता है, उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, उनको पसीने आने लगते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये बीमारी इस हद तक बढ़ जाती है। और इस कंडीशन को हम साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं नोमोफोबिया, यानी कि नो मोबाइल फोबिया। तो इसीलिए ये बीमारी अभी हमारे देश में कितनी है कितनी नहीं है तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मैंने अपने कुछ आसपास के लोगों में ये बीमारी देखी है। और विदेशों में तो ये बीमारी बहुत आम है, बहुत कॉमन है। और इसका साइकाट्रिक ट्रीटमेंट भी होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारी आपको ना हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि मोबाइल का यूज़ लिमिटेड कीजिए। जितना हो सके कम से कम मोबाइल यूज़ कीजिए, जब ज़रूरत पड़े जब ही यूज़ कीजिए। मैं मानता हूँ कि आजकल मोबाइल यूज़ करना हमारी मजबूरी है, सोशल मीडिया पर रहना हमारी मजबूरी है, ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, बच्चों के लिए ख़ास तौर से। लेकिन फिर भी इसके बगैर भी रहने की आदत डालिए। कोशिश कीजिए कि एक दिन हफ्ते में ऐसा बनाएं जिस दिन आप बिल्कुल मोबाइल को टच ना करें, दूर रहें मोबाइल से। या एक दिन नहीं तो कम से कम कुछ घंटे या कुछ वक्त तो ऐसा बनाएं जब आप मोबाइल बिल्कुल ना यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपको नोमोफोबिया लगता है, यानी आप भी मोबाइल ना होने से इनसिक्योर महसूस करते हैं या आपको भी मोबाइल की तलब लगती है, तो इसके लिए फिर आप साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि अगर वक्त रहते इसका इलाज नहीं हुआ तो फिर इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, फिर ये एंग्जाइटी में बदल जाती है और फिर इस बीमारी का इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। याद रखिए, मोबाइल सिर्फ एक मशीन है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। तो इसका रोल हमारी ज़िंदगी में सिर्फ उतना ही होना चाहिए जितना वॉशिंग मशीन, टीवी, एसी इनका है। भाई ये चीज़ें भी तो ऐसी हैं जिनके बगैर हम रहते हैं, ये चीज़ें हमें हमारे साथ हमेशा नहीं रहती, ना हर जगह जाती। तो इसी तरह से मोबाइल का भी हमें इतना ज़्यादा उससे मैं मतलब ये कहना चाहिए कि उससे क्रश नहीं होना चाहिए, इतना लव नहीं होना चाहिए उससे इतना कि आप उसके बगैर ना रह सकें। उसके बगैर भी लोग पहले रहते थे, आज भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज लोग नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास मोबाइल है तो सबके पास मोबाइल है। दुनिया में आज भी करीब 20 से 25% लोग ऐसे हैं जो अभी मोबाइल से दूर हैं, उनको पता ही नहीं मोबाइल क्या चीज़ होती है, और ना ही उनके पास मोबाइल फ़ोन है। लेकिन वो भी जिंदा हैं, वो भी हमसे ज़्यादा खुश हैं वो, क्योंकि उन्हें फ़िक्र नहीं है कब कॉल आएगी, कब क्या होगा, कब कौन क्या बोलेगा, इसने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। मोबाइल अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इससे बहुत सारी टेंशन्स भी जुड़ी हुई हैं। और उन टेंशन्स से बचने का सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप मोबाइल का यूज़ लिमिटेड कीजिए। ये कई बीमारियों को जन्म देता है।
कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आँखों की होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो नर्वस सिस्टम की होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो उंगलियों की, हाथों की होती हैं। उन पर भी मैं चर्चा करूँगा, उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन क्योंकि नोमोफोबिया आज की जनरेशन में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस को, अपने व्यूअर्स को इस बीमारी से अवेयर करूं, इसके बारे में बताऊं कि आखिर ये क्या बला है और इसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, बच्चा जब चलना और बोलना सीखता है तब से ही क्या करते हैं, उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं, और वही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है। उससे क्या होता है, एक उम्र तक आते आते उसको मोबाइल का इतना एडिक्शन हो जाता है कि फिर वो उसके बगैर नहीं रह पाता है, और आखिर में कभी कभी फिर ये जो बीमारी, एक मतलब मोबाइल का होना, मोबाइल की प्रेजेंस, उसकी भी एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको हम नोमोफोबिया कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। मैं आपको ये बता दूँ कि अगर किसी को नोमोफोबिया होता भी है तो ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं है, और इसके इलाज में दवाओं की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ज़्यादा, सिर्फ काउंसलिंग से और सिर्फ मोबाइल से दूर रखकर इसका इलाज किया जा सकता है आसानी से, अगर समय रहते इसकी जांच हो जाए तो। समय रहते आपको ये पता लग जाए कि आपको नोमोफोबिया है तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन मेरे मोबाइल पर मेरे वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत शॉर्ट होते हैं और इतना मोबाइल को कम इस्तेमाल करने से आपको नोमोफोबिया नहीं होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।